देखिए आज अगर आप वाइट पेपर्स की हेडलाइंस देखें, फॉरगेट अबाउट पिंक पेपर्स, वाइट पेपर्स की हेडलाइन क्या है। और पूरे वीकेंड में मुझे यकीन नहीं हो रहा था, मुझे वो 3-4 बार दोबारा सुनना पड़ा। कुछ देर में जब हॉर्मास ग्लोबल की डिस्कस करेंगे तो उसमें भी शायद वो मेंशन करेंगे। और दोबारा देख रहा था, बार बार सुन रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप वाकई में क्या H1B वीज़ा के फेवर में आए। और अगर आप देखें वहाँ पर वीरू, तो H1B वीज़ा को लेकर वहाँ पे कैंप डिवाइडेड हो चुका है। वो जो उनका मागा कैंप कहते हैं, उनको मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, वो कैंप पूरी तरीके से डिवाइड हो चुका है। और H1B वीज़ा का ट्रंप ने सपोर्ट किया और वहाँ पर एक डिबेट चालू है। और हुआ क्या, सबसे पहले एलन मस्क ने आके बोला कि इसकी ज़रूरत है हमें H1B वीज़ा की। तो बहुत लोग लग रहा था कि शायद अब डोनाल्ड ट्रंप और मस्क के बीच में डिवाइड हो जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने आके उल्टा सपोर्ट किया मस्क को। उन्होंने तो ये तक कह डाला कि जो हमारी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड वगैरह और भी बहुत अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ से लोग ग्रेजुएट करते हैं और कई बार उनको वीज़ा नहीं मिलता तो उनको वापस इंडिया जाना पड़ता है। और वो इंडिया जाकर इतनी अच्छी अच्छी कंपनियां शुरू करती हैं। वो कंपनियां टेक्निकली हमारे यहाँ होनी चाहिए क्योंकि एजुकेशन उन्होंने हमारे यहाँ ली है। तो एक ऐसी ज़रूरत है कि सीधा जो ग्रेजुएट करे उसको वीज़ा मिल जाए। ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। और ये मतलब काफ़ी लोग जो आज की डेट में, और यूएस जाकर पढ़ने में खर्चा बहुत आता है, और कई लोगों को लगता है कि अगर वहाँ जाकर आपने पढ़ाई की और अगर वहाँ जॉब नहीं मिली, वापस आना पड़ा तो बहुत ज़्यादा आपके ऊपर डेट का लोड बढ़ जाता है। लेकिन वो उन्होंने जो कहा, अब ये इसका मतलब ये नहीं कि आज की आज आईटी कंपनियां भागने लगेंगी, लेकिन ये सेंटीमेंट पॉजिटिव है। और उन्होंने ये भी कहा है कि उनको ये प्रोग्राम अच्छा लगता है H1B वीज़ा। ये इसलिए भी ज़रूरी है, जब वो पिछले टर्म में थे डोनाल्ड ट्रंप, तो पिछले ट्रंप में उन्होंने काफ़ी रेस्ट्रिक्शन लगाई थी इसके इमिग्रेशन को लेकर, H1B वीज़ा के इमिग्रेशन को लेकर। और उन्होंने विवेक रामास्वामी की भी बात का सपोर्ट किया, एलन मस्क की बात का भी सपोर्ट किया। तो वो जो मागा कैंप है वो काफ़ी स्ट्रांग है। इसमें एक थ्योरी ये लगाई जा रही है कि अब डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार प्रेसिडेंट बन गए, यूएस में आप तीसरी बार तो प्रेसिडेंट बन नहीं सकते। बहुत सिंपल है, 2 बार प्रेसिडेंट बन गए, अब आपको दोबारा वोटर को फेस नहीं करना है। तो अब वो खुले दिल से वो भी चीज़ कर सकते हैं जो वाकई में अमेरिका के लिए पॉजिटिव है। देखिए अमेरिका में एक चीज़ है, उनको वहाँ पर अगर आप देखें तो मैक्सिकन्स और इंडियंस के अगेंस्ट काफ़ी बैकलैश होता है कि वो हमारी जॉब्स ले रहे हैं। लेकिन फैक्ट ये है कि जो इंडियंस जॉब करते हैं वो अमेरिकन्स कर नहीं सकते, जो मैक्सिकन्स जॉब करते हैं वो अमेरिकन्स करना नहीं चाहते। ये फैक्ट है। तो इस हिसाब से इस वीज़ा की आई थिंक काफ़ी सिग्निफिकेंस है। और जो कई लोगों का ये मानना है कि देखिए यूनाइटेड स्टेट्स वर्ल्ड की ग्रेटेस्ट कंट्री है, इसमें कोई डाउट नहीं है किसी को। और उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि उसने हर तबके से अच्छे लोगों को एक्सेप्ट किया है, जिन्होंने वहाँ जाकर, अब आप देखें ना कितनी बड़ी से बड़ी कंपनियों के सीईओ सब इंडियंस हैं। कई बार हमको लगता है ना कि ये लोग वहाँ जाकर उनकी कंपनियाँ चला रहे हैं, हमारे यहाँ पर क्यों नहीं आप अच्छी कंपनियाँ चलाते। लेकिन क्योंकि उनको यूएस में वो कल्चर मिलता है जो हमारे यहाँ नहीं मिलता, तो इसके लिए वो जाके वहाँ पे करते हैं। तो उस हिसाब से ये मेरे ख्याल से वीरू आज एक बड़ी खबर है जिसको वाइट पेपर्स ने भी लिया है। अगेन मैं ये नहीं कह रहा कि इसका मतलब है कि आज के आज सारे आईटी स्टॉक्स भागेंगे, लेकिन आज एक सेंटिमेंट पॉजिटिव तो है। और एक चीज़, अगर ये जो पॉलिसी है ये अगर रही और ये इंटैक्ट रही तो ये आगे जाके बहुत बड़ा पॉजिटिव होने वाली है आईटी एज ए सेक्टर के लिए। तो इसके लिए मैंने सोचा इस पर थोड़ी सी बात की जाए। लेकिन वीरू एक और काम करते हैं।